तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आगाज तो हो ही चुका है 2021 और 22 न्यू सेशन का। फ्लेमिंगो बुक चल रही है इस समय। फ्लेमिंगो में हमारा पोइट्री और आपका प्रोज दिया गया है। तो पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दी है। बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था कमला दास के द्वारा। कमला दास उसकी राइटर हैं और आज हम लोग उसी लेसन की सेंट्रल आइडिया लिखेंगे या पढ़ेंगे जो 4 नंबर की आपके पेपर में आएगी। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे क्या करना है। अगर अभी तक आपने पिछले 2 वीडियो जो पूरी बुक के बारे में सिलेबस बताया है, इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो अभी आप जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप देखें या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात सेंट्रल आइडिया की करेंगे। सेंट्रल आइडिया में क्या बताया गया है उसके बारे में आपको पता ही है। नॉर्मली अगर आपने पढ़ा होगा इस लेसन को तो आपने देखा होगा कि एज के बारे में बताया गया कि जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे इंसान में डलनेस आती है, इल हेल्थनेस आती है और ब्राइटनेस एकदम कम हो जाती है। यानी चेहरे पर जो एक खूबसूरती होती है, जो चेहरे का प्रभाव होता है, आकर्षण होता है, वो सब पूरी तरह से ढल जाता है, बेकार हो जाता है। कमला दास ने उन्हीं सब बातों को यहाँ पर बताया था। आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। इसकी सेंट्रल आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 2022 के पेपर में आनी है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं, अभी से तैयार हो जाएं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा है इसमें कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। कहा जा रहा है कि जो एजिंग यानी जो उम्र का बढ़ना होता है वो एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है। यानी आज मैं इस एज में हूं, 40 साल बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। जिनका बचपन होता है उनकी जवानी होती है, उनका बुढ़ापा भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बुढ़ापा ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। या वो एक जो टाइम है तो होता है ना कि एक जो एज होता है टाइम के जो एज होते हैं वो सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस कहा गया कि जो उम्र का बढ़ना होता है वो एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है, प्राकृतिक चीजें होती है। माय मदर एट 66 इज अ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद। यहां पर कहा जा रहा है कि माय मदर एट 60 जो आपकी पोयम है वो किस पर बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज, यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या देख रही हैं, क्या सीख रही हैं, और इसके अलावा जो हमारे सामने हमारे आपके घर में जो हमारे दादी दादा आजी बाबा या हमसे जो बड़े हैं उनकी एज आप देख रहे होंगे। तो उनकी एज का जो प्रोसेस होता है आप देखे होंगे कि 10 साल 15 साल बाद आपकी वो दादी किस तरह से रही होंगी, पहले कैसे रही होंगी आप, वो किस तरह से 20 साल बाद वो कैसी होंगी, ये सारी चीजें। तो एज एंड द फियर ऑफ लॉस, और सबसे बड़ा जो एक फियर ऑफ लॉस क्या होता है, यानी जो खोने का डर होता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान अपने एकदम अंतिम क्षण की ओर बढ़ता भी रहता है। यानी जब किसकी एज 70-80 साल हो जाती है तो वो आप समझिए कि वो अपने लास्ट स्टेज में चल रहा होता है। तो फियर ऑफ लॉस का मतलब है खोने का डर। कमला दास को भी अपनी मां के खोने का डर था, है ना। वहां पर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो बिल्कुल आप देखें, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। तो कमला दास को अपनी मां को खोने का डर था, इसी वजह से उन्होंने क्या किया था कि ये सब चीजें ना सोचे, और उन्होंने अपनी जो जिस कार में वो बैठी थी उधर के शीशे को नीचे करके वो बाहर देखने लगी थी कि वो निगेटिव चीजें इनके माइंड में ना आए। क्योंकि वो भी जानती थी कि मेरी माँ इतनी बुढ़ी हो चुकी है कि वो किसी भी समय मेरे से दूर हो सकती है। तो फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद, और अपनों से अलग होने का डर, दूर होने का डर, खोने का डर, अपनों से अलग होने का डर, यही सब क्या है, एडवांसिंग एज का एक बहुत बड़ा मतलब निकालकर हमारे सामने रखा जाता है। द पोएटेस यानी कवियत्री यानी कमला दास अंडर गोज अ प्लेथोरा। प्लेथोरा मीन्स क्या होता है? बहुत होता है। प्लेथोरा मीन्स होता है बहुत। तो द पोएट्स undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging। जब वो अपनी माँ की एज को देखती हैं, अपनी माँ की एज को बहुत गहराई से समझती हैं कि मेरी माँ 66 साल यानी 66 एज हो गई है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशन उनके अंदर भर जाता है, बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाती है, बहुत ज्यादा उनका रोने का मन करता है, वो अपनी माँ को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है। लेकिन कहा गया ना कि एजिंग ये एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। आज हम जवान हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे।
तो जब वो अपनी माँ को देखती हैं, व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, जब वो अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को देखती हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस यानी भावनाएं जो उनकी होती है वो बाहर निकलने लगती हैं, हल्का सा उनकी आंखों में आंसू भी होता है। एंड फील्स द पैंग्स, पैंग्स मीन्स होता है दर्द, पैंग्स मीन्स होता है दर्द, और वो उस दर्द को महसूस करती है ऑफ सेपरेशन एट थॉट ऑफ लूजिंग हर, यानी खोने के बाद, क्योंकि वो जान रही हैं कि मेरी माँ बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाई, क्योंकि उनकी जो इल हेल्थ है यानी उनके जो स्वास्थ्य वो एकदम बेकार है, बिगड़ा हुआ है, बीमार है, और इन सब चीजों को जब वो सोचती है तो उन्हें बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और सबसे ज्यादा दर्द किसका होता है? अलग होने का। इस चीज को सोचकर, थॉट ऑफ लूजिंग हर, इन सब चीजों को सोचकर वो बहुत ज्यादा दर्द में होती हैं। शी ऑल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, और वो और चीजों को क्या मिस करती है, वो क्या चीजें उनकी इच्छा होती है कि वो अपनी माँ को एक बार फिर से उसी रूप में देखे जब वो जवान थी, जब वो अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन वो चीजें अब दोबारा नहीं आ सकती हैं, वो ये भी जानती हैं। इसी वजह से एंड यूथ एंड ऑफ हर यानी लॉस्ट ब्यूटी, उनकी खोई हुई सुंदरता, उनका यूथ, उनका जो जब वो जवान थी, ऑफ हर मदर, वो सब चीजें इनकी इच्छा होती कि फिर से वो वैसे ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थी आपकी सेंट्रल आइडिया। आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं कहूंगा, आप माई मदर एट 66 का जो चैप्टर है उसे आप जरूर एक बार उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से बताया है। आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये हो सकता है कि इसको लिखने ही ना हो, याद ही ना करना पड़े, आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए प्रोसेस बहुत चेंज हो गया है इस बार आपके इसी चैप्टर से, अभी आपने सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की पढ़ी, इसके बाद इसी चैप्टर से 3 शॉर्ट आंसर भी पूछेगा जो आपके 6 नंबर के होंगे, यानी 2 नंबर का 1 शॉर्ट आंसर होगा आपका। इसके अलावा इसी सेंट्रल आइडिया में, इसी लेसन से एक 4 लाइन की पोएम दे दी जाएगी और उसमें से आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने होंगे, सिमिली ढूंढना होगा, मेटाफर ढूंढना होगा, पर्सनिफिकेशन ढूंढना होगा या हाइपरबोल ढूंढना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैंने समझाया है, बताया है, आप उस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए वीडियो, जिससे वो बच्चे जो अभी तक जिन्हें पता ही नहीं कि मेरी बुक चेंज हो चुकी है, मुझे नेक्स्ट सेशन में, न्यू सेशन में क्या पढ़ना है, प्लीज उन्हें बताएं, समझाएं और उनको पूरी जानकारी दें कि फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो रहा है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।